नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम देख रहे थे प्यारे दोस्तों, है ना। भारत के संविधान के इतिहास जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिसमें हमने चर्चा किया था कि इसको हम दो भागों में बांट कर देखते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था प्यारे दोस्तों कंपनी रूल, ओके। उसके बाद प्यारे दोस्तों सेकंड आता है क्राउन रूल, जिसमें ब्रिटेन जो है ब्रिटिश सरकार वो खुद शासन करने लग जाती है हमारे देश से। भारत में इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसने शासन किया। तो प्यारे दोस्तों, वो जो कहानी था कंपनी रूल्स का वो हमने पढ़ लिया। आज हम जो है प्यारे दोस्तों स्टडी करेंगे किसके बारे में? क्राउन रूल्स के बारे में, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल्स, क्राउन का शासन, है ना। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना होता है फर्स्ट जो एक्ट आता है, जो अधिनियम आता है, वो है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये फर्स्ट टॉपिक है प्यारे दोस्तों क्राउन रूल का। तो ये जो आया था प्यारे दोस्तों एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उस टाइम दैट टाइम पीएम ऑफ ब्रिटेन वाज लॉर्ड डर्बी। तो प्यारे दोस्तों उस टाइम जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड डर्बी था। तो प्यारे दोस्तों, आगे हम देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि जो 1858 में जो ये एक्ट आया, है ना, 1858 में जो ये एक्ट आया मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्लोज्ड, है ना। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको डिक्लेयर्ड किया गया, घोषित किया गया क्या? भारत की महारानी, है ना। भारत की महारानी के रूप में डिक्लेयर किया गया, घोषणा किया गया किसको? क्वीन विक्टोरिया को। ऑल बोर्ड ऑफ वेयर टर्मिनेटेड, बीओडी, क्या था प्यारे दोस्तों? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उस कंपनी के, वेयर टर्मिनेटेड मतलब सबको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, है ना, जितने भी मेंबर्स थे बीओडी के। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, पहले जो हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद, उसे अब उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? वायसराय ऑफ इंडिया, है ना, भारत का वायसराय का पद बना दिया गया। और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का जो है मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो भारत का प्रथम जो है वायसराय वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये 1858 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें ये सारे बातें जो है बताई गई प्यारे दोस्तों, ये सारे काम हुए। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि और क्या बात पढ़नी है कि 1858 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, है ना, मैनिफेस्टो ऑफ क्वीन विक्टोरिया भी कहा जाता है। तो मैनिफेस्टो ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो है वो किसे कहा जाता है? 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसे। इस पत्र को प्रजा के सामने अर्थात सामूहिकता में सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। तो ये जो पत्र भेजा गया था क्वीन विक्टोरिया के द्वारा प्यारे दोस्तों, इसे पढ़ने का जो काम था सबसे पहले किसने किया था? पब्लिकली, मतलब कि जनता के सामने, जनता के समक्ष सामूहिकता में पढ़ने का जो काम है वो किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने सभी लोगों के सामने, प्रजा के सामने, जनता के सामने जो है पढ़ने का काम किया और पढ़ करके उन्हें बताया कि
जो है महारानी जो है विक्टोरिया, वो उन्होंने क्या अपने पत्र में लिखा है, क्या क्या उन्होंने नियम कानून इस एक्ट के तहत पारित किए हैं या फिर इंडिया के लिए बनाया है। तो उन सारी चीजें जो उस लेटर में, उस पत्र में लिखा हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, उसको पढ़ने का काम किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। और कब? 1 नवंबर 1858। और प्लेस था प्यारे दोस्तों इलाहाबाद का जो मिंटो पार्क है ना, वहां पर ये पढ़ा गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों है कि वॉयसराय की सहायता के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव का पद का क्या किया गया? गठन किया गया, है ना। कि वायसराय का हेल्प करने के लिए कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जिसे इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद कहा जाता था। इसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, राज्य सचिव को, उसे क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों? इंडियन काउंसिल, है ना, भारतीय परिषद। इस परिषद में कुल 15 सदस्य होते थे। और इस परिषद में जो है प्यारे दोस्तों कितने सदस्य होता था? 15, है ना, 15 मेंबर्स होते थे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके तहत और क्या क्या कहानी जो है देखने को मिलती है, क्या क्या बातें बताएगी। कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन काउंसिल जिसे कहा जाता था, का जो सैलरी होता था प्यारे दोस्तों, वो इंडियन रेवेन्यू, भारतीय राजस्व से दिया जाता था। या फिर ये बताया गया था कि इनका जो पेमेंट होगा, सैलरी होगा, वो कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से, इंडियन रेवेन्यू से जो भी पैसा जमा होता था उसी से इनका सैलरी, इनका वेतन भी दिया जाएगा। किसका? जो 15 मेंबर्स होते थे, कहाँ पर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में, इंडियन काउंसिल में मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो है अगला एक्ट आया वो कौन था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना। वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आया 1861 में, 58 के बाद आया 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या आया? 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बिफोर दिस एक्ट, मतलब कि इस एक्ट से पहले, इन 1860 फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। इस एक्ट के आने से पहले जो है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में पहला बजट जो है वो पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का पहला बजट पेश किया गया था। कब? इन 1860, 1860 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों कि इसी अधिनियम से भारत में शुरुआत की गई इनकम टैक्स, है ना, आय कर, जिसका आय 500 पर ईयर होगी, उसे इनकम टैक्स देना था। तो उस टाइम जो प्यारे दोस्तों 1860 ईस्वी के आसपास, है ना, जो ये जब बजट पेश किया गया, तब जो है वो हर वो आदमी जो सालाना 500 रुपये कमाता था, 500 कमाता था पर ईयर, उसे क्या देना पड़ता था? इनकम टैक्स देना होता था, है ना, जो अभी भी हम देते हैं, आयकर। तो अभी ये अमाउंट काफी बढ़ गया है ना। और उस टाइम 500 भी कुछ अमाउंट होता था, जो अभी जैसे कि 5000 है, तो अभी का आप समझ लग सकते हैं कि 5 लाख, इस तरह से कंपेयर हो सकता है। थोड़ा कम ही अमाउंट होगा, लेकिन अप्रोक्स में हम लेते हैं। उस टाइम इतनी इसकी ज्यादा वैल्यू थी। यह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ, इसलिए कैनिंग को इंडियन फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है। तो ये जो समय था प्यारे दोस्तों, वो किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था ये बजट पेश करने का काम, है ना। तो इसलिए जो लॉर्ड कैनिंग है, उसे क्या कहा जाता है? इंडियन फादर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो भारत का पिता जो है, वो किसे कहा जाता है? भारत में
इनकम टैक्स का जो है पिता जो प्यारे दोस्तों उसे कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग को, है ना। In 1773, first budget in the world was presented in Britain by Robert Walpole, है ना। और 1773 में जो है फर्स्ट बजट इन द वर्ल्ड जो है वो पेश किया गया था। कब? 1773 इसमें जो में जो प्यारे दोस्तों 1773 में वर्ल्ड का पहला बजट पेश किया गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में, है ना। और किसके द्वारा? रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। और 1861 में इंडियन वायसराय गॉट द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, है ना, अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है प्रदान किया गया। किसे? 1860 सॉरी इंडिया का जो वायसराय हुआ करता था उसे ये राइट दिया गया, अधिकार दिया गया, पावर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों 1861 ईस्वी में कि वो क्या जारी कर सकता था? अध्यादेश, है ना। ऑर्डिनेंस का मतलब है, अध्यादेश का मतलब है प्यारे दोस्तों कि शॉर्ट लॉ, मतलब कि छोटे छोटे नियम कानून वो बना सकता था। यही शक्ति वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के में और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत दी गई है। ये जो अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति मेरे प्यारे दोस्तों, पावर, वो अभी हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनको आर्टिकल 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार दिया गया है। और राज्यपाल को आर्टिकल 273 के अनुसार जो है ये पावर दी गई है। सॉरी 213 के अनुसार ये पावर जो है राज्यपाल को दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1861 में ही आईपीसी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था। कब? 1861 में, है ना। आईपीसी एक्ट को 1860 में ही लाया गया था। ये जो आईपीसी एक्ट है, इंडियन पैनल कोड जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको 1860 ईस्वी में ही लाया गया था, लेकिन लागू कब कर दिया गया? 1861 में। बहुत सारे किताबों में जो है प्यारे दोस्तों 1862 भी लिखा हुआ मिलता है, तो लेकिन ये होगा 1861। 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन लाया गया, है ना। पोर्टफोलियो कमीशन कब लाया गया? 1862 में। इस समिति ने भारत का विभागीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स किया गया। मतलब कि जो भी समिति है भारत में, जो भी डिपार्टमेंट होता था, सबको अलग अलग करने का काम किया। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना इंडिया में, उसे किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, है ना, क्योंकि यही जो है भारत के क्या थे? प्रथम वायसराय थे और इन्हीं के अंडर में ये सारा काम किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो आईपीसी की शुरुआत कब की गई थी, लागू कब किया गया था? 1861 में, है ना। और बना कब था? 1860 में ही बन गया था। और पोर्टफोलियो कमीशन लाया गया था कब? 1862 ईस्वी में। इसी समिति ने क्या किया था? भारत का विभागीकरण किया गया था कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग विभाग बना दिए गए थे, सबको बांट दिया गया था। बिजली विभाग अलग, जलाशय विभाग अलग, सड़क निर्माण विभाग अलग, है ना। इस तरह से जितने भी विभाग होते हैं सबको अलग अलग करके क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, विभागीकरण किया गया था। इसलिए अभी हमने देखा कि भारत का जो है इनकम टैक्स का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। और भारत में जो है विभागों के वर्गीकरण का जो है पिता, वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, है ना, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और एक्ट के बारे में चर्चा किया। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्यारे दोस्तों इसके आगे की जो एक्ट आई 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना, फिर 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये चर्चा कर ही लेते हैं कि 1892 में कौन सा एक्ट आया था, इसमें क्या बताया गया था।
उसके बाद जो है नेक्स्ट की टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो है जब 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, भारतीय परिषद अधिनियम जब आया प्यारे दोस्तों, तो इसके तहत क्या क्या हुआ कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में पहली बार इलेक्शन, निर्वाचन शब्द का प्रयोग हुआ और निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत की गई। तो भारत में जो है प्यारे दोस्तों इलेक्शन जो है सबसे पहले कब हुआ? 1892 में हुआ, है ना। इंडियन काउंसिल जिसमें भारतीय लोग की भी सदस्य हुआ करते थे, जो इंडियन काउंसिल बनाया गया था प्यारे दोस्तों, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तहत, तो उसमें जो है जो 15 मेंबर हुआ करते थे उसमें भारत के भी लोग उसके मेंबर हुआ करते थे। उन्हें भी बजट पर वाद विवाद डिबेट करने का अवसर दिया गया, परंतु बजट पर मतदान देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ वे डिबेट में, डिस्कस में भाग ले सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन जो है इलेक्शन वोट करने का अधिकार जो है उनको नहीं दिया गया था, है ना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1899 से लेकर 905 में भारत का वायसराय बनकर आया कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन जो है प्यारे दोस्तों 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय बनकर आया, जिसे क्या कहा जाता है? सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है ना। सबसे बदनाम जो था प्यारे दोस्तों वायसराय के रूप में, वो कौन था? लॉर्ड कर्जन, है ना। इसने देखा कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा है, जिसे रोकने के लिए एक घिनौना चाल चला, जिसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता है ना, है ना। तो ये जब आया कौन प्यारे दोस्तों? लॉर्ड कर्जनवा, है ना। तब इन्होंने क्या किया? बांटो और लूटो, है ना, मतलब कि डिवाइड एंड रूल का जो है पॉलिसी को अपनाया। मतलब कि आपस में लोगों को क्या कर देता था? बांट देता था, लड़ाई करवा देता था, है ना। और फिर उनका फायदा उठा करके उन्हीं के ऊपर वो क्या करता था? शासन करने का काम करता था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इस तरह से, इसलिए इसे क्या कहा गया? लॉर्ड कर्जन को सबसे बदनाम वायसराय, है ना। डिवाइड एंड रूल्स का ये पॉलिसी ला करके क्या करता था? रूलिंग करता था, शासन करने का काम करता था मेरे प्यारे दोस्तों। और है इसी पॉलिसी का प्रयोग कर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का भी विभाजन कर दिया था, है ना। क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था मेरे प्यारे दोस्तों। कब? 1905 ईस्वी में। कौन से पॉलिसी के तहत? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत प्यारे दोस्तों। तो बंगाल का जो है विभाजन किस तरह से हुआ उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। ये तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब बंगाल का विभाजन पढ़ने का टाइम आएगा तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, है ना। कौन कौन से भाग को कहाँ कहाँ भेजा गया था, कौन कौन से नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें, अपना बेल आइकन को एक्टिव कर लें, है ना, ताकि वीडियो की सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।